हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सवेरे 5 बजे से, क्योंकि मेरी आज की सुबह शुरू हो गई थी 5 बजे से। ड्यूटी जाना था रवि को, तो उसका टिफ़िन तैयार करना था, इसलिए मैं लग गई थी सवेरे 7 बजे उठ के ही तुरंत किचन में काम पे। और आज मैं बना रही थी यहाँ पे सेव नूडल्स, सिमी और आलू और पनीर की मिक्स सब्जी। और सिमी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी थी। मैं सारी चीज़ें फ्राई करनी थी और मेरी नींद अच्छे से फ्रेश भी नहीं हुई थी। और दूसरे गैस में मैंने चढ़ाया हुआ था जीरा पानी, जीरा और अजवाइन का मिक्स पानी, जिससे गैस्ट्रिक कम होती है। तो रोज़ सवेरे जब भी रवि उठता है तो उसे सबसे पहले मैं जीरा पानी ही देती हूँ। और जैसे मैं खाना बना रही थी ना, मायशू भी उठ गई थी। ये इसको ना मेरे साथ सोने की आदत सी है। वो जैसे मैं खाना उठ के सिर्फ मैंने सिमी फ्राई की थी और आलू फ्राई कर छिले हुए थे, तब तक मायशू उठ गई थी। और फिर मैं उसको गोद में ले लेके काम कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ पे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और मेरे आलू भी जलने लग गए थे, तो इसलिए मैं उसको साइड में रख ली थी। पर वो रो रही थी बहुत कि मम्मा मुझे सोना है सोना है। बट मैं उसको सुला लेती। अगर मैं कुछ और कर रही होती तो थोड़ी देर उसके साथ लेट जाती तो वो सो जाती। पर यहाँ पे मेरे को अभी से तेल गर्म हुआ था, सब्जी फ्राई हो रही थी। अगर मैं अभी छोड़ के जाती तो मेरा खाना जल जाता, इसलिए मैं वहीं पे उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बहुत टाइम लगा, पर उसके बाद फिर वो मान गई। और बाहर अंधेरा था कि आपको खिड़कियों से दिख रहा होगा, अभी अंधेरा ही है। और ये लड़की इतनी जल्दी इसकी नींद ख़राब हो गई और बहुत परेशान हो रही थी नींद ख़राब होने की वजह से। जब हम लोग अपनी नींद बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो कैसे कर सकती है। तो साथ में मैं सब्जी भी बना रही थी और मायसू के साथ बात भी करते रहती थी। उसको बोले थे कि हाँ बच्चा सोएगा सोएगा, अभी हम लोग जाएंगे और सो जाएंगे। और साथ में मैं अपनी सब्जी के मसाले की तैयारी करी थी। एक बच्चे के साथ दिन भर का काम करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ साथ वो भी परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने मायसू के लिए लगाया नीचे पे बिस्तर और मैंने गूदा आटा। और मेरी सब्जी तब तक बन के तैयार हो गई थी। ये देखो, मेरी एकदम टेस्टी सब्ज़ी देखने में ही मज़ा आ रहा है। और साथ में मेरी रोटी भी बन रही थी और खीर भी बन रही थी। और ये यहाँ पे मैंने इसके लिए बिस्तर लगा के सुला दिया था। फिर उसके बाद बारी आती है रवि को उठाने की। यहाँ पे रवि की नींद फ्रेश नहीं हो पा रही थी, मेरी नहीं हो पा रही थी, तो मायसू को सोचो कैसा ही होगा। फिर रवि को ड्यूटी के लिए टिफ़िन पैक किया, नाश्ता दिया। उसके बाद रवि ड्यूटी के लिए निकला। हम लोगों ने झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म करने के बाद, उसके बाद नहाने के बाद हम आए तुलसी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज तुलसी विवाह था। तुलसी की पूजा की, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कुछ और था। क्योंकि मायसू पूरा दिन रूम पर रह के परेशान हो जाती है, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा घुमा के लेके आया जाए। तो फटाफट हमने घर का काम ख़त्म किया। फटाफट तो क्या ही किया, हमें 10 बज चुका था, क्योंकि बच्चे के साथ झाड़ू पोछा खाना बनाना बहुत टाइम लग जाता है। और ऊपर से फिर बीच बीच में वो रोते रहती है, बोलती है अब कुछ मत करो, आप मेरे साथ बैठ जाओ, अब मेरे साथ बैठ जाओ। और बाहर बहुत तेज़ हवा लग रही थी। तुलसी के पास दिया नहीं जल रहा था, तो मैंने नीचे कोने में साइड में दिया रख लिया था। ये साइड में मैंने दिया रखा हुआ था। और ये है हमारी तुलसी माता। और तुलसी माता की हमने पूजा की। उसके बाद मैंने मायसू का हल्का फुल्का नाश्ता कराया। वो तो कर नहीं रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत मैंने उसको हल्का फुल्का नाश्ता कराया। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए आश्रम जाने के लिए। और आज हमारा प्रोग्राम था माँ बेटी का आश्रम जाने का। और मायसू ने मेरा पर्स अपने पीठ में लगा लिया था, बोली थी कि मैं खुद ही पकड़ूंगी। और जैसे हम लोग निकले, हमें निकलते निकलते बाहर बज चुका था, बहुत धूप लग रही थी। और मायसू बोली थी कि मुझे गोद में ले लो, पर मैंने उसे गोद में लिया नहीं, क्योंकि ये घर से मैं उसको गोद में ले लेती तो मेरे को भी थकान हो जाती। तो वो आराम से खुद से आश्रम तक खुद से चल के चले गई। और जैसे आश्रम में पहुँचते हैं ना, फिर इसको थकान भी नहीं होती है, फिर उसके बाद खुद ही एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद हमने अपना पूरा 2-3 घंटे ये आज का आश्रम में ही बिताया। मायसू को थोड़ी देर यहाँ खिलने को मिल गया। हम लोग यहाँ आए थे मेन तुलसी विवाह देखने के लिए, पर हमें यहाँ तुलसी विवाह देखने को मिला नहीं। पता नहीं प्रोग्राम कितने बजे से था, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग पहले ही फिर घर के लिए वापस निकल गए थे। मायशू वहाँ नहीं जाता है बाबा। हाँ भगवान जी, कहाँ बाबू नीचे फेंको उसको,
नीचे फेंक, मुंह में नहीं डाल, नीचे फेंक। बाबू इधर, मायशू हाथ दो, जल्दी दो, हाथ दो मेरे को। चल हाथ पकड़, देखो कितनी भीड़ हो गई वहाँ। हाँ हाँ, कितनी लाइन लग गई ना। बाबू इधर, मायशू इधर, ले लो, तुम्हारे ले लो, तुम्हारे ले लो। इधर इधर उधर जाओगे फिर नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। आज तुलसी विवाह था, जिसकी वजह से आश्रम में बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। जैसे प्रसादी का टाइम हुआ वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। अंदर जितने लाइन में लगे उसके डबल अंदर थे, हम भी बहुत लंबी लाइन पे लगे हुए थे। और जैसे प्रसादी मिला फिर हम लोगों ने किया एंजॉय अपना प्रसादी। मायसू को पहले से हो रहा था प्रसादी खाना है खाना है खाना है करके तंग कर रही थी, वरना इतनी लंबी लाइन में खड़े नहीं होते। और जैसे ही अंदर गए फिर इसने खाया भी नहीं, सारा प्रसादी मैंने अकेले खाना पड़ा। फिर ये है जिस साइड खाना खाया जाता है उस साइड बर्तन धोने और पानी पीने वाला एरिया। बहुत बड़ा आश्रम है और ये है सवेरे के टाइम पे यहाँ पे नाश्ता बनता है और अंदर अभी भी प्रसादी चल रही है। बहुत लंबी भीड़ लगी थी और प्लेट लेके मायसू भाग गई थी। मायसू बोले थे कि प्लेट मैं खुद ही रखूँगी और इस बच्चे की जिद के सामने तो किसी की बात चलती नहीं है। बाबू हाँ नहीं उठ गए वो, नहीं आप नहीं करो ना फिर ऐसा। बदतमीजी की भी हद होती है। मुझे लग रहा था कहीं मेरी चप्पल गायब ना हो, आज भी मेरी चप्पल गायब हो गई। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरी चप्पल हमेशा गायब हो जाती है। मायशू के साथ में कि इधर ही है, मेरी चप्पल गायब हो गई। पहन बाबू अपनी चप्पल पहन, मेरी कोई पहन के ले गया। यहाँ के मेरी चप्पल चोरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो रिकॉर्ड ही बन गया, जब भी आते हैं चप्पल चोरी हो जाते हैं। और मायसू से बोले थे मेरे को गर्म लग रहा तो हाथ लगा के चेक कर रहे थे कि पैर जल तो नहीं रहे। और हम पैदल पैदल घर बिना चप्पल के पहुँचे। और घर आने के बाद पापा उठ गए थे तो पापा के लिए मैंने बनाए समोसा। आज मेरा आया था नए ऐप से सामान, यानी कि जियो मार्ट से। आज तक मैं कपड़ों की शॉपिंग ऑनलाइन करती थी, आज मैंने राशन की शॉपिंग भी ऑनलाइन की है। और इसमें सबसे पहले मेरे कुरकुरे निकले, क्योंकि कुरकुरे यहाँ मार्केट में मिल नहीं रहे थे तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और मिरिंडा भी नहीं मिलता है यहाँ, फेंटा और चीज़ मिल जाता है तो ये भी मैंने मंगाया था। बाकी मैंने इस बार सारा सामान मसाले वगैरह मंगाए थे, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ऐसा वाला सामान और तेल। और शाम के लिए मैंने बनाया था कढ़ी और चावल। और पापा ड्यूटी के लिए चले गए थे, पापा के लिए बनाया था रोटी और सब्जी। और ये लोग ड्यूटी से आके एंजॉय कर रहे थे अपना स्नैक्स टाइम, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह। और साथ में मायसू भी शामिल हो रही थी और मायसू का सारे कुरकुरे चिप्स भाई खा जा रहा था तो इसलिए वो हंस रहा था। और शाम को हम लोग खाना खाने के बाद गए थे मार्केट, वहाँ से लाई थी मैं सब्जी और सिर्फ 4 दाने लहसुन के 40 रुपये के आए थे। और इसको देख के मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।